औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 9 है और अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स, और इसमें एक्सरसाइज हमने 9-2 को डिस्कस करेंगे। तो ये 9-2 में यहाँ जो है 5 एंट्रीज पास की गई हैं और इसमें अगर रिक्वायरमेंट पे जाएं तो वहाँ उसने कहा कि टी अकाउंट बनाएं। टी अकाउंट से वहाँ हेड्स उसने दिए हुए हैं, तो हेड्स के मुताबिक हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल की वो बात कर गया है, अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल का भी बना लेते हैं। उसके बाद है जो है सेल्स का है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट इसने जो है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अलाउंस, सेल्स एंड सेल्स का आ गया। और इसी तरह सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ये मांगे हैं। और उसके सब्सिडियरी अकाउंट भी मांगे हैं जो कस्टमर वाइज। तो यहाँ जो है उसके कस्टमर वाइज भी हम उसके कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके अकाउंट्स बना लेते हैं यहाँ। तो पहला तो है सर्फ शॉप है, और इसी तरह यम एंटरप्राइजेज है, एंटरप्राइजेस। और इसी तरह थर्ड है मैट अल्बिन। अब यहाँ जो है फर्स्ट एंट्रीज हम देख रहे हैं, तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल्स की जो बात करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स में यहाँ दिया गया है, इसमें जो है मई जो है नवंबर जो है कह रहा है 5 है। तो नवंबर 5 में जो है ये हमारे पास जो है यहाँ लिख देंगे नवंबर 5, और ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ 4417, क्योंकि ये डेबिट है 4417 से। फिर इसी तरह नवंबर 10 आ गया है, 10 में देखें तो यहाँ जो है ये 1250 है। और इसी तरह फिर 13 में आ जाए, 13 में तो ये जो है 7333 है, 733। और इसी तरह 30 में अगर आ जाते हैं 30 में, तो ये हमारे पास है जी 2606। इसी तरह सेल में अगर चले जाएं तो सेल है नवंबर 5 है, नवंबर 5 में सेल आ गई हमारी उसी तरह 4417 है। और इसी तरह फिर नवंबर 10 है, नवंबर 10 में आ गया जी हमारे पास वही 1250। और इसी तरह 13 आ गया है, 13 में आ जाएगा 733। और इसी तरह 30 में आ जाएगा 2606। और इसी तरह अलाउंसेस की बात कर रहा है तो रिटर्न में 189 आ जाएगा, नवंबर 21 189 आ गया ये। तो ये हमारे जो अकाउंट्स उन्होंने मांगे थे वो हमने बनाए हैं। और अब इसमें जो है वो कह रहा है कि आपने सब्सिडियरी अकाउंट भी बनाने हैं। सब्सिडियरी अकाउंट्स में जो है हमने क्या किया है, इनके नाम लिख लिए हैं। तो नाम में आप ये देखें कि जो नाम है, नाम में अब सबसे पहले है नवंबर 5, सर्फ है, इसमें डेबिट है नवंबर 5 का, और ये है जी 4417। और इसी तरह दूसरे जिम में ये है आ गया है जी नवंबर 13, तो इसमें आ गया 1250, सॉरी 10 है, 10 में 1250। और इसी तरह मैट अल्बिन है 13 में, नवंबर 13 में, और ये वैल्यू है 733। अब इसी तरह जो है
जो रिटर्न्स की हैं, तो रिटर्न में अगर देखें तो ये रिटर्न जो हुई हैं ये मैट की हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये नवंबर 30 में अमाउंट जो आई है वापस आई है 189 से 189 से ये आई है। तो अब इसका हम जो देखते हैं तो यहाँ एक तो ये इन्होंने जो है लेजर मांगे हुए थे, और दूसरा जो है इसमें रिक्वायर्ड है उन्होंने, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि आप रिपोर्ट बनाएं, स्केड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की बात कर गया है। स्केड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ ऊपर नाम लिखेंगे जो कंपनी का नाम है। सेकंड रिक्वायरमेंट आ गई। सेकंड रिक्वायरमेंट में अब समी कंपनी, तो स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये मांगा है इन्होंने नवंबर 30 का, नवंबर 30 2005। अब इसमें वन बाई वन हम ले लेंगे इनको। इसमें जो है सर्फ है, सर्फ शॉप $44,417। फिर है यम एंटरप्राइजेस, ये है 1250। और इसी तरह मैट अल्बन है, तो यहाँ ये है जी मैट अल्बन का, यहाँ जो है हम इसका बैलेंस कर लेंगे। तो ये यहाँ जब बैलेंस किया, इसमें से माइनस किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 544 ये बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस। तो ये 544 के उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे, तो इनका टोटल करेंगे। टोटल किया तो ये आ गया 8,817। तो ये डॉलर्स हमारे पास आ गया। ये स्केड्यूल मांगा था, तो इसमें लेजर मांगा था और ये मांगा था। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी दें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।